डॉक्टर के खिलाफ और हॉस्पिटल के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमको 20,000 50,000 जितनी भी संख्या में आंदोलन करना पड़ेगा, तो हम करने के लिए तैयार हैं। और इस घटना को लेकर के अगर कुछ भी होता है तो इसमें शासन प्रशासन जिम्मेदारी रहेगी। यहाँ के भ्रष्ट तंत्र बचाने के लिए इस सरकार की इस व्यवस्था के खिलाफ जाकर इस डॉक्टर को बचाने के लिए संपूर्ण स्टाफ जो भी इसमें शामिल है, आपने इसमें रिपोर्ट में पढ़ा होगा कि बच्चे की मृत्यु होने के बाद उसमें लिख रखा है प्राकृतिक मौत है, जबकि हम सबको पता है कि यह अप्राकृतिक मौत है और इसमें डॉक्टर दोषी है। डॉक्टर ने बिना किसी सुविधा के, साधन सुविधा के, खुद के निजी स्वार्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए ये इलाज करने का ढोंग रखा। और कल जो दैनिक भास्कर में न्यूज छपी है उसको खंडन करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्हें जल्दबाजी में साइन कहाँ करवाया, हमें कुछ पता नहीं था और साइन करवाया है इन्होंने, और हमें कोई साइन किया नहीं और हमें कोई सामाजिक समझौता किया नहीं है। हमारे ज्ञापन की कॉपी में ये ऊपर ये लिखा होता है भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, और जिसमें लिखा हुआ है उसमें न तो पीड़ित परिवार जो है उसके साइन है, ना आमजनों के साइन है, सिर्फ एक साइन दिखा रहे हैं, वो भी जो मृतका है उसके पिताजी के साइन दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें बड़े तौर पर बड़े लोगों का हाथ है और इस मामले को दबाने की कोशिश की गई है। जोहार, आज भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसमें मृतक तन्नों के पिताजी भी सम्मिलित हैं। कल जो दैनिक भास्कर में न्यूज छपी है उसको खंडन करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई तथ्य नहीं है, ठोस सबूत नहीं है, और बिना किसी सबूत, बिना किसी ऐसे एविडेंस के उन्होंने सिर्फ न्यूज लगा दी है जिसमें लिखा गया है कि उनका जो है एक तरह से सामंजस्य बैठ गया है। ये कार्रवाई वापसी को लेकर के श्यामलाल जी ने आवेदन दिया है, बाकी वास्तविक स्थिति में ऐसा नहीं हुआ है। हमने कार्रवाई को लेकर के जिला कलेक्टर महोदया को ज्ञापन जरूर दिया है और उसमें हमें कानून पर भरोसा है कि हमारे कार्रवाई होगी और जो दोषी डॉक्टर है उस पर कार्रवाई होगी। ठीक, कल फिर सोशल मीडिया और अन्य माध्यम से भी हमको पता चला है कि कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश करी गई है, लेकिन हमने कार्रवाई को लेकर के हमारे पास ठोस सबूत भी हैं और जो पैसे दिए हैं उस समय भी हमारे पास में सारे सबूत हैं। भाई डॉक्टर ने बुलाया है अस्पताल के अंदर, सरकारी अस्पताल में, वहां से उसके निजी क्लिनिक सेंटर में बुलाया है, वहां जाकर 15,000 रुपए लेन देन करी है, उसके बाद भी बिना सुन किए ऑपरेशन करने की कोशिश करी है, जिसके दौरान बच्ची चिल्लाती हुई उसकी मौत हुई है। ये सारा मामला सबके सामने है, लेकिन उस मामले को दबाने के लिए कहीं ना कहीं मामले को गोलमटोल किया गया है और कहीं ना कहीं इसमें बड़े तौर पर बड़े लोगों का हाथ है और इस मामले को दबाने की कोशिश की गई है। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमने कार्रवाई के लिए जो आवेदन दिया है, हमारा वही एजेंडा आज भी है कि हम लोग कार्रवाई चाहते हैं और जो दोषी डॉक्टर है उस पर कार्रवाई हो, इसको लेकर के हम आज भी बैठे हुए हैं। जैसा कि सोशल मीडिया पर और अन्य समाचार पत्रिकाओं में जो बताया जा रहा है कि आपके द्वारा यानी कि समझौता हो चुका है, कार्रवाई नहीं होगी और डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं करनी है, इस तरह का ये क्या सही है? जो कार्रवाई वापसी को लेकर के पत्र वायरल हो रहा है उसमें कुछ चीजें कार्ड की स्कैन पेश करी जाती है। ठीक है, आप हमारे पास जो सहायता के लिए एक एप्लीकेशन दी थी इन्होंने कि भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा एक सामाजिक यूनिट है, आप हमारी सहायता करो, क्योंकि मृत बॉडी को लेकर के हम लोग यहाँ मोर्चरी के बाहर खड़े हैं और हमारी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है और डॉक्टर की गलती है, ना तो साइन भी बेच नहीं कर रहे हैं और दूसरी चीज ऐसा कोई मामला बैठा ही नहीं है। ज्ञापन की जो कॉपी वायरल हो रही है वो ज्ञापन आप द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया वो? हमारे ज्ञापन की कॉपी में ये ऊपर ये लिखा होता है भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, और जिसमें लिखा हुआ है उसमें न तो पीड़ित परिवार जो है उसके साइन है, ना आमजनों के साइन है, सिर्फ एक साइन दिखा रहे हैं, वो भी जो मृतका है उसके पिताजी के साइन दिखा रहे हैं और एक और साइन कहीं और दिख रहा है। दो साइन के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो कि जिला अस्पताल के सामने कितने लोग थे धरने पर, क्या उसमें से 10-15 लोगों के साइन है, 5-6 लोगों के साइन है, किसी के साइन नहीं है। जब कार्रवाई की मांग के लिए साइन किए थे, एप्लीकेशन आवेदन किया था, उसमें कम से कम 30 से 40-50 साइन है और वापस कार्रवाई नहीं करने के लिए इन्होंने जो आवेदन उनकी तरफ से जो पेश किया गया उसमें मात्र 2 साइन है। उसी से हम समझ आ रहा है ये कहीं ना कहीं फर्जी है। आपकी अगर मांगों को नहीं माना जाता है तो इसके बाद आपकी क्या रूपरेखा रहेगी, क्या रणनीति रहेगी? अगर शासन प्रशासन अगर सही ढंग से कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। उस समय हमको भी ये जानकारी थी कि हम संविधान को पढ़े लिखे लोग हैं और हम लोग चाहते हैं कि मृत शरीर सम्मान निधि जो कानून बना है उसका सम्मान करते हुए हमने धरने को पोस्टपोन किया है, यानी कि धरना समाप्त नहीं किया है और अगला जो स्टेप होगा
वो बड़े स्तर पर होगा। कम से कम 20 से 25,000 लोगों को इकट्ठा करने के बाद हम जिला कलेक्टर का घेराव करेंगे और उसमें जो लिप्त लोग हैं, सीएमओ है, पीएमओ है, जो भी लोग लिप्त हैं, क्योंकि ये बिना किसी सीएमओ पीएमओ की जानकारी के बगैर ये निजी क्लिनिक पर काम कर नहीं सकते हैं। ये कहीं न कहीं इन लोगों का बड़ा स्तर पर हाथ है। 1 महीने पूर्व घटना घटती है, डिलीवरी के समय यहाँ जिला अस्पताल में आते हैं, गेट पर ही एक शिशु की मृत्यु हो जाती है। उसके दौरान कोई कार्रवाई नहीं होती है। सीएमओ को यहाँ से एपीओ किया था, उसको निलंबन का आदेश दिया था, जयपुर भेजा था, 1 महीना हुआ नहीं, वापिस बहाल करके वापिस जिला अस्पताल में लगाया गया। उनके ही कार्यकाल में दूसरी घटना फिर से घटित हो गई है। कहीं न कहीं ये जो लोग हैं, ये इस सीएमओ पीएमओ पर कार्रवाई हो और ये लोग आगे भविष्य में इस तरह की कार्रवाई गलत काम नहीं करें, उसको लेकर के हम चाहते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये लोग अगर गलतियां नहीं करेंगे तो भविष्य में इस तरह का शिशु की मृत्यु नहीं होगी, महिलाओं की मृत्यु नहीं होगी और इनको ठोस कार्रवाई की जाए इन पर। उस पेपर में ये लिखा हुआ है कि जो लड़की के पिताजी हैं और वहाँ जो धरना करता लोग हैं, उनके द्वारा कहीं न कहीं कुछ जो अलग लोगों की प्रतिक्रिया ऐसे है कि कुछ राशि वगैरह में समझौता कर लिया और डॉक्टर साहब से भी आपका ऐसा हवाला दे रखा कि आपने ऐसा कहा कि यही डॉक्टर यहाँ रहना चाहिए, हमारा समझौता हो गया। क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, इसमें हम सफाई नहीं देंगे, इसमें मृतक के पिताजी हैं, ये खुद बयान देंगे। क्या सच्चाई है उसमें? क्या कहना आपका इस मामले में? सर, हमारा जो यहाँ पोस्टमार्टम के लिए साइन करवाया था और बॉडी 3-4 पड़ी थी यहाँ पे, उन्हें जल्दबाजी में साइन कहाँ करवाया हमें कुछ पता नहीं था और साइन करवाया है इन्होंने, और हमें कोई साइन किया नहीं और हमें कोई सामाजिक समझौता किया नहीं है सर। तो उसमें साइन कितने कागजों पे करवाया? कागज 5-6 कागज थे सर। अच्छा, हाँ सर। आपको पढ़ने नहीं दिया गया? नहीं सर, टाइम नहीं मिला, टाइम निकल रहा है, आपका इलेक्शन का काम है, आपको 3-4 बॉडी आपके वजह से टाइम निकल रहा है इनका, और आपका 3-4 दिन हो गए जल्दबाजी में साइन करवाया सर। ये सिग्नेचर किसने करवाए थे? वहाँ पे पोस्टमार्टम कराया, वहाँ कराया साइन। किसने करवाया था सिग्नेचर? कोई मीडिया से था या डॉक्टर की टीम थी? डॉक्टर की टीम थी सर। अच्छा, हाँ। तो अब आप क्या चाहते हैं? जैसे ये सारे जो विंग्स हैं, इन लोगों के साथ मिलकर के आप चाहते हैं क्या? हम तो सर कार्रवाई चाहते हैं सर। अच्छा, हाँ सर। किस तरह की कार्रवाई? कार्रवाई तो सर वो उसको हटाना डॉक्टर को, और हमारा जो न्याय चाहिए हमको सिर्फ। अच्छा, हाँ सर। क्या रहा? एसपी ऑफिस जाना, ज्ञापन देना है सर। अच्छा, हाँ सर। आपके चैनल को जोहार। जैसा कि आप सबको पता है, प्रतापगढ़ आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ के आदिवासियों में सरकार द्वारा ये कहा जाता है कि हम उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। लेकिन आपको पता होगा, बीती 15 तारीख को तन्वी मीणा हमारी आदिवासी बालिका की डेथ हो गई और उस डेथ में जो दोषी डॉक्टर है, उस डॉक्टर पे कोई कार्रवाई नहीं कर शासन प्रशासन एक तरह से दबाव बना रहा है पीड़ित के ऊपर और समझौता करवाने का जो प्रयास कर रहा है। आपको और हमको ये समझना चाहिए कि इस हॉस्पिटल में जो सीएमएचओ है और ये पीएमओ जो भी इस दोषी है और दोषी के ऊपर कार्रवाई नहीं करके सरकार जो अपना बचाव का जो तंत्र लगा रखा है, एक भ्रष्ट तंत्र है। हम बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा की तरफ से पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हमारे संगठन की तरफ से पीड़ित परिवार की जो सहायता मांगी गई, उस सहायता के अनुरूप हमने धरना दिया। धरने पे हमने जो बात रखी, जो 5 मांगे रखी डॉक्टर को हटाने को लेकर, साथ ही 4 अन्य मांगे जो हमने ज्ञापन में सौंपी गई। यहाँ की कलेक्टर महोदया द्वारा उन मांगों पर ध्यान न देकर दैनिक भास्कर की अखबार में ये छपता है कि पीड़ित परिवार के पिताजी, मृतका के पिताजी द्वारा समझौता कर दिया गया है और उसमें ये बता दिया गया है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद में हमें ये लगा है कि डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। लेकिन आप सबको पता है कि पीएम रिपोर्ट कम से कम 5, 6, 7 दिन का समय लगता है। लेकिन यहाँ के भ्रष्ट तंत्र बचाने के लिए सरकार की इस व्यवस्था के खिलाफ जाकर इस डॉक्टर को बचाने के लिए संपूर्ण स्टाफ जो भी इसमें शामिल है, आपने इसमें रिपोर्ट में पढ़ा होगा कि बच्चे की मृत्यु होने के बाद उसमें लिख रखा है प्राकृतिक मौत है, जबकि हम सबको पता है कि यह अप्राकृतिक मौत है और इसमें डॉक्टर दोषी है। डॉक्टर ने बिना किसी सुविधा के, साधन सुविधा के, खुद के निजी स्वार्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए ये इलाज करने का ढोंग रखा और उसी की है। आप सबके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहूंगा कि हम लोग मृतक परिवार के साथ हैं। जैसा कि आपने अभी मृतिका के पिताजी के बारे में सुना कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने बिना पढ़े उन डॉक्यूमेंट पे साइन करवाए हैं। ये भी एक तरह से
420 के तहत इन पे धारा लगनी चाहिए। हम लोग इनके साथ हैं और साथ रहकर न्याय की लड़ाई में, हक अधिकार की लड़ाई में हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे। और शासन प्रशासन को ये बताना चाहेंगे कि आप अपने किसी राजनीतिक प्रेशर या भ्रष्टाचार तंत्र पर न जोर देते हुए एक सामाजिक व्यवस्था के तहत हम गरीब आदिवासियों की हेल्प करें, सहायता करें। ये कहते हुए मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आप सब बता रहे उसके लिए भी आपको आभार। जय जवान। सबसे पहले आप तमाम मीडिया चैनलों को भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा की तरफ से जोहार, धन्यवाद। और आज भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी क्योंकि अभी 15 तारीख को जो तन्वी मीणा पिता श्यामलाल जी के साथ जो घटना घटती है और ये घटना घटने के बाद जो पीड़ित परिवार है, इस घटना के बारे में हमारे जो प्रदेश संयोजक जी हैं सानू भाई हाड़ा और भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं नीलेश भाई बरोड़ ने पूरा बता दिया है। मैं अब आगे के बारे में आप तमाम आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे आदिवासी भाई हैं, यहाँ की जो जनता, उनको बताना चाहूंगा कि ये घटना घटने के बाद पीड़ित परिवार की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो पीड़ित परिवार ने हमें लिखित में एक एप्लीकेशन दी कि प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आप हमारी मदद करें। फिर हम वहां पे पहुंचते हैं और पीड़ित परिवार से इस घटना के बारे में पूरी जायजा लिया। तो उसमें पीड़ित परिवार ने पूरा बताया कि 11 तारीख को ये पीड़ित परिवार यहाँ हॉस्पिटल में आया होगा। फिर यहाँ हॉस्पिटल में आने के बाद पीड़ित परिवार को बोला गया कि डॉक्टर साहब वहाँ घर पे चले गए, 11 बजे के समथिंग ये आए थे यहाँ हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर साहब घर पे चले गए, घर पे जाके आप इनको बता सकते हो। तो पीड़ित परिवार वहाँ घर पे जाने के बाद डॉक्टर साहब बोलते हैं उनको कि आप सोनोग्राफी करवा के लो। सोनोग्राफी करवाने के बाद सोनोग्राफी जो रिपोर्ट आई वो बताने के बाद डॉक्टर साहब ने, जो डॉक्टर अंशुल जैन है, उसने बताया कि ये जो बच्ची के पेट पे जो गठान थी वो गठान में निकाल सकता हूँ पर 15,000 रुपये लेंगे। अब पीड़ित परिवार ने बोला कि ठीक है, हम संडे तक आएंगे और ये 15,000 रुपये की व्यवस्था करके। तो फिर संडे को इनकी मोबाइल फोन के माध्यम से बात होती है। डॉक्टर उस दिन शायद बिजी होगा तो उसने मना बोल दिया। फिर मंडे के लिए बोला, सोमवार के लिए बोला, सोमवार के दिन भी ने करके फिर 15 तारीख को बुलाया इनको। 15 तारीख को बुलाया वहाँ पे 3 बजे के समथिंग। फिर 3:30 बजे वो डॉक्टर वहाँ पे पहुँचता है, उसके निजी आवास पे कहीं बाहर होंगे तो वहाँ 3:30 बजे पहुँचते हैं। फिर सबसे पहले इनसे जो 15, उसके बाद उस बच्ची के ऑपरेशन के लिए उसको अंदर बुलाया जाता है। फिर बच्ची को बिना सुन किए डायरेक्ट उसकी जो गठान थी उसके ऊपर सिरा लगाया जाता है। अब बच्ची को, जब 18 महीने की बच्ची थी वो, उसकी गठान पे सिरा लगाने के बाद बच्ची दर्द के मारे चिल्लाती है और वहीं बेहोश हो जाती है, उसके मुंह से जांक आने लगते हैं और बच्ची की 15 से 20 मिनट के अंदर ही उसकी वहीं पे मौके पर ही मौत हो जाती है। अब डॉक्टर अंशुल जैन जो है ये चीज परिवार को नहीं बताते, जबकि परिवार जो उसके बच्चे के जो दादाजी है उनको वहीं पे मौके पे लगे तक बच्ची ने अपना प्राण त्याग दिया है। फिर भी डॉक्टर अंशुल जैन जो है वो अपने आप को बचाने के लिए अपने निजी कार में उस बच्चे और उसके दादाजी पिताजी को लेके यहाँ जिला चिकित्सालय में आकर पर्ची कटवाकर शिशु वार्ड में उसको एडमिट करवाता है और वहां से उस बच्चे की डेड बॉडी मोर्चरी में रखवा देता है। फिर ये चीजें जो जिला चिकित्सालय का जो प्रशासन है, जो पीएमओ है, सीएमएचओ है, ये इन चीजों पे कार्रवाई नहीं करते हैं। फिर हम वहां पे पहुंचते हैं, उसके बाद हम दूसरे दिन जो 16 तारीख है उस दिन पूरा दिन हम प्रोटेस्ट करते हैं। हमारी जो 4-5 मांगे थी कि जो ये डॉक्टर अंशुल जैन है, जो कि सरकारी को डॉक्टर नहीं है, ये संविदा पे लगा रखा है, इसको तुरंत हटाया जाए, यहाँ से सस्पेंड किया जाए। और इसमें जो लिप्त हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो जैसे पीएमओ है और सीएमएचओ है, इनकी देखरेख में ये जो काला धंधा चल रहा है यहाँ प्रतापगढ़ में, कि यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज नहीं करके उनके प्राइवेट जो दुकानें खोल रखी है वहां पे बुला करके ये चीजें करी जा रही हैं, तो उन अधिकारियों को भी यहाँ तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। तो अब उसमें से हमारी एक मांग मानी जाती है कि जो आरोपी डॉक्टर अंशुल जैन, उसको तुरंत प्रभाव से एक पीएमओ की तरफ से एक लेटर जारी किया जाता है कि उसको वहां से सस्पेंड किया जाता है। लेकिन अब फिर जैसे हमारा पूरा दिन धरना चलता है, एक मांग मानी जाती है। फिर शाम को जैसे पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें बोला जाता है कि जो मृत शरीर सम्मान अधिनियम जो 2023 बना है उसके तहत आप डेड बॉडी को लेके 24 घंटे से ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते हो। तो फिर हमने भी सहमति जताई, ठीक है, हम डेड बॉडी को, उसके बाद उस बच्ची के ऑपरेशन के लिए उसको अंदर बुलाया जाता है। फिर बच्ची को बिना सुन किए डायरेक्ट उसकी जो गठान थी उसके ऊपर सिरा लगाया जाता है। अब
बच्ची को 18 महीने की बच्ची थी वो, उसकी गठान पे चीरा लगाने के बाद बच्ची दर्द के मारे चिल्लाती है और वहीं बेहोश हो जाती है, उसके मुंह से झाग आने लगते हैं और बच्ची की 15 से 20 मिनट के अंदर ही उसकी वहीं पे मौके पर ही मौत हो जाती है। अब डॉक्टर अंशुल जैन जो है ये चीज परिवार को नहीं बताते, जबकि परिवार के जो उसके बच्चे के जो दादाजी है उनको वहीं पे मौके पे लगे तक बच्ची ने अपना प्राण त्याग दिया है। फिर भी डॉक्टर अंशुल जैन जो है वो अपने आप को बचाने के लिए अपने निजी कार में उस बच्चे और उसके दादाजी पिताजी को लेके यहाँ जिला चिकित्सालय में आकर पर्ची कटवाकर शिशु वार्ड में उसको एडमिट करवाता है और वहां से उस बच्चे की डेड बॉडी मोर्चरी में रखवा देता है। फिर ये चीजें जो जिला चिकित्सालय का जो प्रशासन है, जो पीएमओ है, सीएमओ है, ये इन चीजों पे कार्रवाई नहीं करते हैं। फिर हम वहां पे पहुंचते हैं, उसके बाद हम दूसरे दिन जो 16 तारीख है उस दिन पूरा दिन हम प्रोटेस्ट करते हैं। हमारी जो 4-5 मांगे थी कि जो ये डॉक्टर अंशुल जैन है जो कि सरकारी को डॉक्टर नहीं है, ये संविदा पे लगा रखा है, इसको तुरंत हटाया जाए, यहाँ से सस्पेंड किया जाए और इसमें जो लिप्त हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो जैसे पीएमओ है और सीएमएचओ है, इनकी देखरेख में ये जो काला धंधा चल रहा है यहाँ प्रतापगढ़ में कि यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज नहीं करके उनके प्राइवेट जो दुकानें खोल रखी है वहां पे बुला करके ये चीजें करी जा रही हैं, तो उन अधिकारियों को भी यहाँ तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। तो अब उसमें से हमारी एक मांग मानी जाती है कि जो आरोपी डॉक्टर अंशुल जैन उसको तुरंत प्रभाव से एक पीएमओ की तरफ से एक लेटर जारी किया जाता है कि उसको वहां से सस्पेंड किया जाता है। लेकिन अब फिर जैसे हमारा पूरा दिन धरना चलता है, एक मांग मानी जाती है, फिर शाम को जैसे पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें बोला जाता है कि जो मृत शरीर सम्मान अधिनियम जो 2023 बना है उसके तहत आप डेड बॉडी को लेके 24 घंटे से ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते हो। तो फिर हमने भी सहमति जताई, ठीक है हम डेड बॉडी को, लेकिन हमने कोई भी समझौता नहीं किया और धरना खाली रोका था हमने, ना कि उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया था। और हमने आज भी हमारी यही मांग है कि जो आरोपी डॉक्टर हैं प्रशासन उसको तुरंत अरेस्ट करे, उसने जो ये कृत्य किया है उसकी जो लापरवाही से जो ये ऑपरेशन करते वक्त इस बच्ची की डेथ हुई है, उस डॉक्टर के ऊपर जो भी धाराएं लगती है कानून की, उन धाराओं को मद्देनजर रखते हुए उसके कानूनी कार्रवाई करें, उसको अरेस्ट करे अभी प्रशासन। और दूसरा जो हमने कलेक्टर महोदय हैं उनको हमने पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं कि जो सीएमएचओ है, जो पीएमओ है, ये इनके कार्यकाल में यहाँ जो हमारे जिला चिकित्सालय की पूरे जिले की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी बिगड़ी हुई है, तो इनको भी हटाया जाए। लेकिन अभी तक ना तो जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है और ना प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है, तो इनको भी तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटा जाए। और तीसरी चीज, और जो ये कल जो न्यूज में वायरल हुआ है दैनिक भास्कर में कि मृतका के पिताजी ने समझौता कर लिया है, और दूसरी चीज उस डॉक्टर को वापस यहाँ पर लगाने के लिए उन्होंने सहमति जताई है, जबकि मृतका के पिताजी ने अभी भी अपना बयान दिया है और कल भी उन्होंने तुरंत ये न्यूज देखते हुए अपना वीडियो मैसेज के माध्यम से उन्होंने बता दिया था कि हमारा कोई समझौता नहीं हुआ है। अब आप एक चीज बताइए कि उसमें लिख रखा है कि मृतका के पिताजी ने जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखा है, जबकि मृतका के पिताजी ने कोई जिला कलेक्टर महोदय को कोई पत्र लिखा है। दूसरी चीज उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से मृतका के पिताजी ने बताया कि ये चीजें हुई है, इसमें डॉक्टर का कोई कसूर नहीं ऐसे से। जबकि हम कहते हैं कि हमारे साथ जब भी कोई किसी परिवार के साथ कोई घटना होती है और हम डेड बॉडी यहाँ पे मान लो कोई किसी की डेथ होती है वो डेड बॉडी लेके आते हैं, इनसे हम पीएम रिपोर्ट मांगते हैं, तो हॉस्पिटल का जो प्रशासन है, जो भी डॉक्टर है, वो हमें बोलते हैं कि 6 से 7 दिन के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। तो हमारा कहना यह है कि जो बच्ची का उसी दिन पोस्टमार्टम होता है, उसी दिन ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे आ गई। और दूसरी चीज लास्ट में कहते हैं कि उस डॉक्टर को वापस से बहाल किया जाए। तो हमारा कहना यह है कि अगर किसी पिता के साथ ये घटना घटती है, उसकी बच्ची के किसी डॉक्टर के लापरवाही ऑपरेशन करते वक्त लापरवाही की वजह से उसकी बच्ची की डेथ होती है और कोई पिता ऐसा चाहेगा कि उस डॉक्टर को वापस वहां पे लगा जाए, ये कुल मिला के ये है कि ये पूरी तरीके से ये षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत ये पूरा वो एप्लीकेशन बनाई गई है और मृतका के पिताजी कह रहे हैं कि मुझे जल्दीबाजी में साइन करवाए गए, दबाव बना के साइन करवाए गए और पता नहीं मेरे ऊपर किन किन कागजों पर साइन करवाए गए। तो आप इन सभी चैनलों के माध्यम से मैं पूरे आदिवासी समाज को कहना चाहूंगा कि इस मृतका के परिवार के साथ हम हैं। जब तक उस डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाती और ये पीएमओ जो सीएमएचओ है इनको हटाया नहीं जाता, तब तक हम भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के साथ रहेंगे। और प्रशासन से भी कहना चाहेंगे हम कि तुरंत इनके ऊपर एक्शन ले और उस डॉक्टर को अरेस्ट करे और पीएमओ सीएमएचओ को भी हटाए, नहीं तो भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, सड़कों पर उतरेगा मृतका के परिवार को न्याय दिलाने के लिए। आप तमाम साथियों को खूब खूब जोहार। आज हमारे समाज की आवाज़ आप बुलंद करें, हम आशा करते हैं। हम आज
इस मांग को लेकर के बैठे हैं और ये कहना चाहते हैं, और हमारे आज प्रदेश संयोजक और साथी लोगों ने सब बता दिया है। हम ये कहना चाहते हैं, आज एक तन्वी का इस तरह से घटना हुई है, इस तरह से कोई और घटना नहीं हो, इसलिए हम इस बेटी के साथ में, इस घटना के साथ में तन मन और धन से सहयोग करेंगे और ये डॉक्टर के खिलाफ और हॉस्पिटल के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमको 20,000 50,000 जितनी भी संख्या में आंदोलन करना पड़ेगा, तो हम करने के लिए तैयार हैं। और इस घटना को लेकर के अगर कुछ भी होता है तो इसमें शासन प्रशासन जिम्मेदारी रहेगी। धन्यवाद। जोहार।